और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लॉकडाउन का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो गया है। 8 जून के बाद के ज्यादातर राज्य में मॉल्स और धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे, लेकिन इस रियायत के साथ कुछ एहतियात भी जरूरी होंगे। इसके लिए हर राज्य ने अलग अलग एसओपी बनाई है और 8 जून के बाद यूपी में शॉपिंग मॉल्स और बाजार खुल जाएंगे। लेकिन याद रहे, कोरोना काल से पहले जिस तरह से शॉपिंग की जाती थी वैसा कुछ भी नहीं होगा। नए नियम कानून के तहत आपको शॉपिंग करनी होगी। हम आपको हर राज्य की गाइडलाइंस दिखाते हैं ताकि मॉल्स खुलने के बाद जब आप शॉपिंग के लिए जाएंगे तो आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले बात यूपी की। 8 जून के बाद बदल जाएंगे शॉपिंग के तरीके। लॉकडाउन खुलने के बाद नए कायदे कानून से खुलेंगे मॉल। खरीदारी के लिए जरूरी होगी 2 गज की दूरी। बाजार में उतरने से पहले देख लीजिए हर राज्य की गाइडलाइंस। शॉपिंग के लिए बढ़ेंगी रियायतें तो बढ़ेंगी जिम्मेदारी। 8 जून के बाद से केंद्र सरकार की रियायतों के साथ देश के ज्यादातर हिस्से में कामकाज शुरू हो रहा है। सभी सरकारों ने मॉल्स और दूसरी दुकानें खोलने के लिए अपनी अपनी गाइडलाइंस तैयार कर ली है। इन गाइडलाइंस के मुताबिक बेहद सावधानी के साथ ही मॉल्स और दफ्तर भी खोले जाएंगे। केंद्र सरकार की तरफ से लॉकडाउन में ढील मिलने के साथ ही उत्तर प्रदेश में शॉपिंग मॉल्स को 8 जून से खोलने की इजाजत दे दी गई है। कोरोना के चलते करीब 2 महीने से ज्यादा के वक्त से ही शॉपिंग मॉल्स बंद हो रहे हैं, जिन्हें मालिकों ने तैयारी के साथ खोलने का प्लान बना लिया है। अब शॉपिंग मॉल्स में एसओपी के साथ ग्राहकों को सेवाएं दी जाएंगी। कुछ नियम होंगे जिन्हें ग्राहकों और मालिकों दोनों को पालन करना होगा। मॉल्स में सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन बंद रहेंगे। थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर की व्यवस्था रहेगी। हफ्ते में 1 दिन बाजार और मॉल बंद करके उन्हें पूरी तरह से सैनिटाइज करना होगा। बगैर मास्क प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना होगा। वैसे तो उत्तर प्रदेश में जनजीवन सामान हो चुका है, लेकिन 8 तारीख से नई गाइडलाइन के तहत कुछ और भी सहूलियतें मिल जाएंगी। अभी तक शॉपिंग मॉल्स हैं उनको बंद रखा गया है, लेकिन शॉपिंग मॉल्स को भी खोला जा रहा है 8 तारीख से। इसके अलावा धार्मिक स्थल जो अभी तक बंद हैं उनको भी 8 तारीख से खोल दिया जाएगा। इसको लेकर के बाकायदा तैयारी चल रही है। अगर हम लखनऊ की ही बात करें तो लखनऊ में ही जिलाधिकारी और उनकी टीम लगातार दौरा कर रही है और लोगों से बातचीत करके ये कोशिश कर रही है कि जब शॉपिंग मॉल्स और धार्मिक स्थल खुल जाए तो वहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था लागू की जाए। हालांकि एक रियायत और दे दी गई है कि जहाँ पर सड़कें चौड़ी हैं, यहाँ यानी जहाँ पर डिवाइडर है सड़कों में, वहाँ पर दोनों पटरी की तरफ दुकानें खोलने के लिए अनुमति दे दी गई है। और आज आप देखेंगे कि आप दोनों तरफ दुकानें खुली हैं। आप देख रहे हैं कि लाइन से जितनी भी दुकानें इस हजरतगंज के इलाके में, वहाँ पर आप सब जगह देख रहे हैं कि दुकानें खुली। हालांकि आप देखेंगे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए इस तरीके से स्टिकर चस्पा किए गए हैं, क्योंकि जिला प्रशासन ने अपने दौरे के बीच में आदेश दिया था कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जाएगा, तभी बाजार को दोनों तरफ खोलने की अनुमति दी जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि इस पटरी पर भी दुकानें खुली हैं और सामने वाली जो डिवाइडर के उस पार की भी आप जो दुकानें देख रहे हैं वो सारी दुकानें खुल चुकी हैं। जनजीवन आप देख रहे हैं कि सामान्य लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, बाजारों में भी लोग आने लगे हैं और लगातार आप देखेंगे कि लाइन से कतारबद्ध तरीके से आप देखेंगे कि चाहे वो किसी भी चीज़ की दुकान हो, सब दुकानें खुली है, चाहे वो कपड़े की हो, जूते की हो, स्पोर्ट्स की हो, सभी दुकानें आपको खुली हुई नजर आ रही हैं।